आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव बिल के बारे में, इस विधेयक के बारे में। हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, एक्चुअली टोटल 4 कैटेगरी में लॉ पास करती है, 4 कैटेगरी में कानून बनाती है, 4 कैटेगरी में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर करती है। तो वो कौन से ऐसे बिल्स हैं जिनसे पार्लियामेंट अपना फंक्शन कंप्लीट करती है? तो उनमें एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक्चुअली बिल से मतलब होता है कि जब कोई भी कानून या कोई भी लॉ स्टार्टिंग फेज में होता है, जब उसको गैजेट में पब्लिश किया जाता है उस टाइम उसको बिल कहते हैं। और जब ये पास हो जाता है बाय द लोकसभा, बाय राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, देन इट बिकम एक्ट। फिर इसको हम कहते हैं कानून, अधिनियम, मीन्स ये एक्ट बन जाता है। तो ये टोटल 4 कैटेगरी है हमारी पार्लियामेंट की जिनमें लॉ बनाए जाते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी बिल। एक्चुअली ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि एक सिंपल लॉ होता है, मतलब जैसे एजुकेशन, सोसाइटी या फिर किसी भी फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब नॉर्मल लॉ बनाया जाता है तो उसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। अब ये बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी, दोनों से इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों ही हाउसेस को इस पर इक्वल पावर है, मीन्स लोकसभा को भी इस पर इक्वल पावर है और राज्यसभा को भी। दूसरा, इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना प्रायर रिकमेंडेशन के इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस पे जॉइंट सेशन भी अलाउ है, मतलब अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आती है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई डिस्प्यूट होता है या लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा पास नहीं करती, तो इस पे जॉइंट सेशन भी अलाउड है। तो ऑर्डिनरी बिल से मतलब होता है कि जो सिंपल सब्जेक्ट्स के लिए कानून बनाया जाता है उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जो हमारे 3 वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर और एब्सोल्यूट वीटो पावर, तो ये तीनों ही अप्लाई होती है इस पर। सस्पेंसिव मतलब उसको रिटर्न कर सकता है, पॉकेट वीटो मीन्स उस पर कोई जवाब न दे, उसको होल्ड कर ले, और एब्सोल्यूट मतलब उसको या तो पास करे या फिर रिजेक्ट करे। तो ये होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल। अब चलते हैं मनी बिल के ऊपर। एक्चुअली मनी बिल जो होता है हमारा, वो मनी से रिलेटेड मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंसोलिडेटेड फंड से अगर अमाउंट विड्रॉ करना है, या कंटिजेंसी फंड का कोई इशू है, या पब्लिक अकाउंट फंड का कोई इशू है, या फिर बजट है, ये सब कैसे होते हैं? मनी बिल होते हैं। तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है उसमें यह है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। प्रेसिडेंट ही उसको पहले रिकमेंड करेगा तब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा इसको लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, लोकसभा को इस पे एब्सोल्यूट पावर होती है, राज्यसभा को इस पे सिर्फ एडवाइजरी पावर होती है और वो 14 डेज तक इसको डिले कर सकती है। जॉइंट सेशन इस पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इस पे एब्सोल्यूट पावर किसको है? लोकसभा को। इसके अलावा स्पीकर का सर्टिफिकेशन भी इसके लिए जरूरी है। स्पीकर की परमिशन स्पीकर ही वेरीफाई करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। तो ये सारी चीजें मनी बिल के ऊपर अप्लाई होती है। अब चलते हैं थर्ड बिल, फाइनेंस बिल। एक्चुअली फाइनेंस बिल एक ऐसा बिल होता है जो फिस्कल या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। जैसे कि सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, क्योंकि जो मनी बिल होता है जनरली वो आता है 100 आर्टिकल 10 में। इसके अलावा जो 117(1) और 117 इसके अलावा 3 जो है ये फाइनेंस बिल है। तो ये भी फाइनेंस बिल है, मनी बिल भी, लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। तो फाइनेंस बिल अगर 110 आर्टिकल के अंडर वाला फाइनेंस बिल है तो उस पर वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी जो मनी बिल पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा जैसे कि मनी बिल होता है। इसके अलावा उसके लिए प्रायर परमिशन भी रिक्वायर्ड होगी, किसकी? प्रेसिडेंट की। इसके अलावा उस पर फिर सारी चीजें ऑर्डिनरी बिल वाली अप्लाई होगी। ऑर्डिनरी बिल वाली मीन्स उस पर जॉइंट सेशन भी अलाउ है, उसको तीनों जो वीटो पावर है हमारी प्रेसिडेंट की, कौन कौन सी? सस्पेंसिव, पॉकेट और एब्सोल्यूट, ये तीनों भी उस पर अप्लाई होगी अगर वो ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में पास हुआ है, मीन्स 117 है या 103 है वो। तो फाइनेंस बिल के लिए ये है कि इस पे तीनों पावर यूज होगी, पॉकेट वीटो भी, सस्पेंसिव भी और एब्सोल्यूट भी। लेकिन अगर वो मनी बिल है सिर्फ, तो मनी बिल पे कौन सी अप्लाई होती है? सिर्फ एब्सोल्यूट पावर। या तो वो रिजेक्ट होगा या फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर वो मनी बिल की कैटेगरी में। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना, कोई चीज ऐड करनी है तो
उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसके कुछ प्रोविजन ऑर्डिनरी की तरह है और कुछ स्पेसिफिक है। ऑर्डिनरी की तरह इसमें जो है ये दोनों ही हाउसेज में स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन दोनों ही हाउसेज में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, 2/3 की मेजोरिटी से, जबकि ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इसके अलावा इसमें जॉइंट सेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अलग अलग पास होना चाहिए, अलग अलग पास होना चाहिए। अगर वीटो पावर की बात करें प्रेसिडेंट की, तो इस पर कोई वीटो पावर अप्लाई नहीं होती, इसको पास करना कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट के लिए, इस पर वीटो पावर अप्लाई नहीं होती है। जॉइंट सेशन भी इसमें अलाउ नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल से कुछ मायनों में अलग है। तो अगर एक बार फिर से बात करें, ऑर्डिनरी बिल सिंपल सब्जेक्ट्स के लिए है, मनी बिल जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है उससे रिलेटेड है, जो आर्टिकल 110 में आते हैं। फाइनेंस बिल जो 110 के अलावा जो है वो फाइनेंस बिल आते हैं जो बेसिकली रेवेन्यू या फिजिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो संविधान में किसी भी टाइप के चेंज से रिलेटेड होते हैं। तो इन 4 कैटेगरी में हमारे लॉज बनाए जाते हैं। एग्जिस्टिंग जो लॉ है उनमें भी चेंज इन्हीं 4 कैटेगरी में किया जाएगा और न्यू लॉ बनाने के लिए भी इन्हीं 4 कैटेगरी में प्रोविजन दिया गया हमारे पार्लियामेंट में।